हाँ तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे वो लोग कुछ अलग ही स्टोरी बता रहे थे कि हम लोग तो चाहते थे लेकिन रश्मि नहीं चाहती थी, ऐसा ऐसा करके बहुत कुछ बातें आई थी। और फिर बाद में फ़ोन पे भी बात हुआ था ना तुमसे, मम्मी ने और फिर उस दौरान ही तुम्हारा जॉब पे भी पूरा सब खराब कर दिया था। हाँ, मेरे जॉब पे स्पेशली मेरी मम्मी ने जाके बोला था कि जहाँ पे मैं जॉब करती थी सब कुछ, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने, जबकि मैं आपको बताऊँ मेरी मम्मी का मैंने दांत का करवाया था, उनके दांत में मतलब इतना ज़्यादा पस भर चुके थे कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर ट्रीटमेंट अगर नहीं होता तो उनको कैंसर हो जाता। तो इसलिए मैं जहाँ काम करती थी उनकी वाइफ डेंटिस्ट थी, तो मैंने सोचा कि उन्हीं के पास करवा दिया जाए, क्योंकि पैसे एक साथ तो है नहीं कि 1,30,000 में ऑन द स्पॉट किसी को पैसे दे दूँ। तो मैंने फिर वहाँ पे ऑपरेशन उनका करवाया, पूरे न्यू दांत करे गए सारे जबड़े वबड़े के साथ सब कुछ, कि महीने महीने करके मैं कटवा दूंगी, वो सब हुआ था। उसका कितना बाकी था, कुछ जॉब पे मेरे 70,000 या 80 कुछ बाकी था देना, और मैंने मेरे फ्रेंड से लेके रखा हुआ था 50,000 वो बाकी था देना, क्योंकि बट ऑलवेज देना था वही जॉब पे ना, उसके लिए। तो उस वो भी लेके मैंने रखा हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 लाख के ऊपर मेरा देना था बाकी। और सैलरी कितनी थी, 18,000, मात्र 18,000 उस टाइम पे सैलरी मेरी थी, बता रही हूँ। उसमें यानी सब कुछ सबका भरना, और ऐसा भी नहीं है कि हर मंथ मैं जॉब कर रही हूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा पैसा रखती थी, नहीं, पूरा का पूरा पैसा मम्मी को चला जाता था। और वहीं उसी टाइम पे मेरी बहन भी जॉब करती थी, मेरे भाई भी जॉब करने लगे थे बाद में नहीं, लेकिन उन लोग पैसे नहीं देते थे घर में, थोड़े बहुत देते थे, लेकिन बाकी का पैसा उन लोग खुद के लिए रखते थे। पर मेरा ऐसा नहीं था, मैं पूरा का पूरा उठा के दे देती थी। पर पता नहीं यार क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया इन लोगों ने, नहीं मालूम। फिर लास्ट में शादी के दिन फिर तुम्हारे बड़े पापा आए थे। फिर मेरे बड़े पापा आए कि मेरे दादाजी को अचानक से फिर पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले किसी को बताया ही नहीं किया था। फिर मेरे दादाजी को अब एक दिन के अंदर अंदर तो बटावेस कोई नहीं आ पाएगा कहीं इतने दूर से, तो फिर मेरे दादा ने मेरे बड़े पापा को फ़ोन करके बोला कि तुम लोग जाओ और उसकी शादी अच्छे से करवाओ जैसे हो सकता है। मेरे पापा यहाँ आके बहुत रोए थे उस टाइम पे, और बहुत वो भी लेके आया था ना शायद पैसे वगैरह भी। पैसे हाँ, ही पापा को पूछे थे कि यानी कितना खर्चा हुआ है। हाँ, पूरा मैं सब कुछ, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे पापा की कंडीशन बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे इनके पापा ने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे सबको डाउट था कि यानी सबको डाउट था कि इंटरकास्ट इंटरकास्ट है, कहीं से भी कुछ तो उठा के है, लेके आए हैं। इसलिए हाँ, कुछ तो, अचानक में शादी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ फिर तो भाई, वही तुम्हारे बड़े पापा है तो सबको सब क्लियर हो गया हाँ, कि नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सब सही है। सिचुएशन ही ऐसा था कि यानी सब फटाफट में करना पड़ा। वही, उसमें हमारी गलती कुछ नहीं थी, हमको समझ ही नहीं आया कि एक्चुअली ऑल ऑफ सडन हुआ क्या, कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब पता नहीं मतलब मेरे मम्मी पापा ने तो इंक्लूडिंग जहाँ पे मेरी शादी होनी है समझो, वहाँ पे जब इनके भाई लोग लेके गए वो कार्ड, उस दिन ये बोले कि अगर तुम्हारे घर में वो 1 साल भी टिक जाए, 1 साल भी टिक जाती है तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा, कि मैं गुलाम, अच्छा, मैं तुम लोग का गुलाम हो जाऊंगा। तो मैं तो बोलती हूँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज, मुझे आज इस घर में 6 साल हो गए, 6 नहीं अब तो 7 साल हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, मई में मुझे 7 साल इस घर में हो जाएंगे। फैमिली है, सबके झगड़े वगैरह होते हैं, वैसे हमारे भी होते हैं इस घर में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे वाईटी पे बैठ के बोल दूं कि हमारे तो झगड़े होते नहीं, होते हैं भाई, जहाँ 10 लोग हैं वहाँ होगा ही होगा, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि लोग अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो 7 साल हो गए इस घर में रहते हुए, प्लीज आप आइए और गुलाम बनिए हमारे, और मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियो देखते हैं मेरा, तो प्लीज आइए, मैं तो पूरे खुलेआम बोल रही हूँ कि आइए और गुलाम बन जाइए। हमें ऐसा कुछ नहीं है, आप जहाँ भी हो जैसे भी हो अच्छे से रहो और कुछ नहीं, लेकिन वही चीज़ है कि हमें आज भी हमें याद आता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यानी ऐसा क्यों हुआ है। दोनों फैमिलीज रेडी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर अचानक में एक दिन ऐसा होता है कि तुम्हारे हिसाब से शादी कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले, चलो हम तो वो भी करने को रेडी थे, लेकिन तुम फिर वहाँ पे भी नहीं आए। नहीं, फिर भी बाद में भी मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, जब क्या रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, 20 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है। हाँ अच्छा ठीक है, ये पार्ट हम नेक्स्ट में जरूर। हाँ, फिर लास्ट में यही था यानी फिर हमारी शादी हो गई अच्छे से, और फिर एज यूजुअल
जो होता है फिर सब रिचुअल्स वगैरह के साथ हमने बहुत अच्छे से किया था शादी। ऐसा लगा ही नहीं था कि यानी एक यहाँ पे साइड से हाँ यहाँ पे मम्मी ने सब किया था, यानी उनके तरफ से तुम्हारा हल्दी से लेके सब चीज़ हुआ था। तो ऐसा है सब। फोटोज वगैरह जितने हैं मैं शेयर करूंगी, शायद वो शेयर किया भी है मैंने पिछले साल एनिवर्सरी के टाइम पे मैंने शेयर किया भी है। चलो बस करते हैं वीडियो फिर और बढ़ाते चलिए। वही 20 मिनट ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गया। बाकी की जो है वो स्टोरी हम बताएंगे, रिचुअल्स वगैरह का कैसे क्या हुआ था वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर पार्ट शेयर कर देंगे, कैसे हुआ था क्या हुआ था। और हाँ, किसी ने इसमें पूछा हुआ था कि गहना वगैरह यानी चढ़ाना तो शुभ होता है तो क्यों नहीं चढ़ाएगा। तो देखो भैया मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूं कि इनकी फैमिली को इनको पूरा एक ही तरफ मतलब दोनों तरफ का सब कुछ एक ही साथ करना पड़ा, ठीक है। मतलब मेरे तरफ का भी सब कुछ इन्हीं को करना पड़ा। तो बट अब इतना किसी के पास नहीं है कि दो तरफ का खर्चा भी इंसान करे और आपके लिए ज्वेलरी भी बनवाए, ठीक है। तो यही रीजन था कि उस टाइम पे ज्वेलरी कुछ नहीं बनी थी, सिर्फ मेरा मंगलसूत्र और मांग टीका। जबकि मंगलसूत्र नहीं कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मांग टीका और नथिया बिछिया कंपलसरी होता है। पर मैंने पहले बताया था कि इतना सब हबड़ दबड़ था कि बिछिया नहीं आया था मेरे मतलब यहाँ से, और इन्होंने सिर्फ मांग टीका लिया था और मंगलसूत्र लिया था। तो बाकी चीज़ें जो थी वो सब मम्मी ने अरेंजमेंट करके वो सारी चीज़ें करी थी। तो बस यही रीज़न था कि एक ही फैमिली पे दो फैमिली का अगर बर्डन आ जाता है सब कुछ करने के लिए तो नहीं पॉसिबल हो पाता है भाई, चीज़ें आप नहीं कर सकते हो एक साथ। तो उसका मुझे कभी भी ये नहीं है कि मेरे टाइम पे आपने मुझे क्यों नहीं दिया या क्यों नहीं किया, क्योंकि शादी ही हमारी ऐसी सिचुएशन में हुई है, ठीक है। तो रीज़न ये था। अब सब सही है तो मैंने आपको मेरी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाई, सब कुछ बन रहा है, बनवा रहे हैं धीरे धीरे, वो हो जाएगा सारी चीज़ें। तो बस रीज़न ये था, ठीक है। तो अब शायद यूट्यूब की फैमिली को मैंने क्लियर हो गया कि हमारी स्टोरी बनते बनते जो है ना सब कुछ मतलब तहस नहस हो गया था, तहस नहस। हमने सोचा भी नहीं था ऐसा। वो एक महीना शादी का तो बहुत ही ज़्यादा एक दिन भारी थे हमारे लिए, एक दिन मेरे सिर पे रहने का ठिकाना नहीं था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रहूं कहाँ, जगह नहीं थे। प्लस इधर से सब नेगेटिव बातें फैलाई जा रही थी। हाँ, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मेरे ही पेरेंट्स, मेरे ही बहन भाई इतना ज़्यादा मेरे पीछे, मैं तो डंके की चोट पे बोलती हूँ, मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए खड़ी थी। और सिर्फ ये 4 लोग को छोड़ के, मतलब मेरी फैमिली में मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन को छोड़ के पूरी फैमिली मेरे लिए खड़ी थी। तो मैं बोलती हूँ आप लोग इतने सीधे साधे और इतने सती सावित्री हो तो बाकी फैमिली से आपका क्यों खराब है। चलो मैं बहुत खराब हूँ मैं, तो आप लोगों का क्यों सबसे खराब है, बना के रखो। तो क्या ही बोलूँ, अभी कितना मैंने किया है ना सबके लिए, वो मैं अब गिनाने तो नहीं बैठूंगी यहाँ पे। तो ठीक है। अभी फिर जॉब पे भी मेरे उन्होंने बहुत कुछ किया था, वो तो अच्छा था कि लोगों को मेरे पे इतना ट्रस्ट था कि उस टाइम पे कहाँ जॉब मैंने छोड़ा था, नहीं छोड़ा था, नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मेरा काम वगैरह सब कैसा है। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी थी, वो एक अलग स्टोरी थी उसकी। बाकी इन लोग की वजह से मैंने कहीं ऐसा जॉब वगैरह छूटा नहीं, पर हाँ इन्होंने ट्राई पूरी की थी, 200% इन्होंने ट्राई करी थी कि इसको बेइज्जत करके निकाल दिया जाए। इन्होंने कहीं मुझे रहने के लिए नहीं किया था ना, कहीं पे भी दर दर भटकने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया था मुझे, ऐसा था हर जगह। और इसमें ऐसा है कि यानी अभी कोई भी रहेगा तो वो ऐसा ही सोचेगा कि लड़की ही गलत हो सकती है या लड़के ही गलत हो सकते हैं, पेरेंट्स तो कभी गलत हो नहीं सकते। लेकिन जो हमारे साथ बीता था वो तो हम ही जानते हैं। ऐसा हम कितना भी बता दे या कितना भी बोल दे, वो जब तक खुद पे नहीं बीतेगा तब तक नहीं आइडिया आएगा। ऐसा है। और हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते कि किसी के ऊपर बीते, किसी के भी ऊपर ये दिन तो ना बीते जो हमने देखी है, वही कभी नहीं बीतना चाहिए। मैंने मेरी बहुत इनके तरफ तो चलो ठीक है यार, पूरी फैमिली इनके खड़ी थी इनके तरफ, मेरे लिए तो समझो कोई भी नहीं था। मेरी पूरी फैमिली थी नो डाउट, लेकिन वो बाद में जब सिचुएशन सबको पता चली, जब हुआ तब लोग आ गए मेरे लिए। उसके पहले तो सब मैंने ही अकेले ये थे उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। लेकिन बट अब
एक होता है ना फैमिली का रहना और ना रहना, वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, अब एक एक चीज़ हम यहाँ डिस्क्लोज करेंगे तो वैसे ऑलमोस्ट हमने 90% चीज़ें बताई दी हैं। और अब इसमें होगा कि आपकी तो गलती हुई होगी तभी तो ऐसा हुआ होगा। डियर वही है कि जिसके ऊपर बीतता है, सही बात है, वही जानते हैं। तो हमारे ऊपर तो जो बीता है हम नहीं चाहते कि किसी के ऊपर भी ये चीज़ें हों। चलिए वीडियो आधे घंटे का हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना। नेक्स्ट वीडियो काफी में बड़ा हो गया है जरूर वीडियो। वही फिर बाद में होगा कि फिर आप देखोगे नहीं वीडियो वगैरह। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी की क्या स्टोरी थी वो हम आगे बाद में शेयर कर देंगे।